जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है बोकारो के विधायक श्वेता सिंह के ऊपर जो अभी कंट्रोवर्सी चल रहा था, जिस मामला को लेकर जो है कि काफी झारखंड में जो है कि एक चर्चा का विषय था। अब इस दरमियान में जो है कि श्वेता सिंह झारखंड में नहीं थी। श्वेता सिंह जो विधायक है बोकारो की, वो बाहर इलाज के लिए वो गई हुई थी, लेकिन जब वो वापस आई तो ये सारे मामला को लेकर वो सफाई दी कि आखिर मामला कहां तक सही है और कहां तक गलत है। ये सारी बात वो की और साथ ही साथ जो है कि श्वेता सिंह अगर अपनी जुबान खोले और जयराम महतो का जिक्र ना हो तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि जयराम महतो और श्वेता सिंह के बीच में कुछ अलग जो है कि एक बात है। चलिए चलते और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं कि आखिर श्वेता सिंह जो है कि जिस मामला को लेकर श्वेता सिंह के ऊपर चल रहा था, 2 पेन कार्ड 4 वोटर कार्ड, उसे लेकर वो क्या कही। तो दरअसल यहां पर यह देखा गया कि जब वो आ रही थी आने के इलाज करवा के, तो एयरपोर्ट पे ही जो है कि कुछ पत्रकार उनसे जो है कि सवाल करने लगे। जब सवाल पूछा गया कि क्या आपके ऊपर एक मामला अभी जो है कि काफी तेजी से मतलब देखा गया है और मतलब कुछ पेपर में जो है कि मेन पृष्ठ में और बड़ा सा हेडलाइन के रूप में दिया गया कि बोकारो के विधायक श्वेता सिंह के पास 2 पेन कार्ड है और वो 2 पेन कार्ड में जो है कि पिता का नाम अलग अलग है। और यहां पर यह है कि 2019 में जब वो आने की नॉमिनेशन फाइल की थी, चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल की थी, उसमें स्पेलिंग कुछ और था श्वेता सिंह का। और भाई 2024 में जो है कि स्पेलिंग कुछ और था श्वेता सिंह का। ये कहां तक सत्य है? जब इस बात को जो है कि मीडिया वाले पूछे श्वेता सिंह से, तो श्वेता सिंह कहती है कि ये सारी बात जो है कि बेबुनियाद है, कोई मतलब आधार नहीं है कि मेरे पास 4 वोटर या 4 मतलब 2 पेन कार्ड, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास एक पेन कार्ड है, एक आधार कार्ड है और एक जो है कि आपका वोटर कार्ड है। अब ये ऐसा है कि श्वेता सिंह इस बात को कहती है कि निरस्त करने के लिए मैंने जो है कि दिया हुआ है। अगर वो निरस्त नहीं किया है, अगर मेरे पास 2 पेन कार्ड अगर है तो एक पेन कार्ड को निरस्त करने का मैंने जो है कि आवेदन दे चुका है। और ये निरस्त करने का क्या मेरे ऊपर काम है? क्या मैं अधिकारी वही हूं कि मैं निरस्त कर सकता हूं? ये जिसका काम है वो करे। अगर नहीं किया है तो सवाल वहां बननी चाहिए और मुझे कहां जवाब देना है, मुझे कहां अपना सारा डॉक्यूमेंट्स कौन लीगल है कौन इलीगल है वो दिखाना है। वो हाँ वहां हम दिखाएंगे सब। मतलब लोग क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे उससे मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब बात यहां पर यह है कि जब ही आने की श्वेता सिंह को लेकर जो है कि मतलब 3 खेमा का हम थोड़ा सा बात करेंगे। एक खेमा बीजेपी बिरंची नारायण, वो जो है कि राज्यपाल महोदय से एक प्रतिनिधि मंडल जाके मिलने के बाद जो है कि इसके ऊपर संज्ञान लेने का बात करते कि श्वेता सिंह के पास 2 पेन कार्ड 4 वोटर कार्ड है। अब वहां एक टीम पहुंचती है। एक टीम जो है कि जेएलकेएम का यानी कि जयराम महतो की पार्टी का एक आने की टीम है, वो टीम जो है कि आपका विधानसभा के अध्यक्ष को जो है कि वो पत्र लिखता है। और एक जो है कि बोकारो की डीसी महोदया, वो क्या करती है कि वो सारा रिपोर्ट जो है कि प्राथमिक रिपोर्ट वो दर्ज मतलब ये जांच करके और तुरंत इसी को भेज देती है, यानी कि इलेक्शन कमीशन को भेज देती है। अब लेकिन एक बात है, बिरंची नारायण जो पूर्व विधायक यानी कि बोकारो के रहे हैं, वो इस मामला को लेकर कहां पहुंचते हैं? महामहिम राज्यपाल के पास। लेकिन श्वेता सिंह ज्यादा जो है कि बिरंची नारायण पे कोई कटाक्ष किसी तरह का जो है कि प्रहार नहीं की। लेकिन जैसे ही जयराम महतो का बात आया, क्योंकि जयराम महतो का जो टीम है वो टीम इस बात को कहा कि झारखंड की ये नहीं है, ये तो बाहर की है और ये पेपर भी कह रहा है। और झारखंड, ये हालांकि समरेश सिंह की बहू है, समरेश सिंह झारखंडी है, लेकिन ये जो श्वेता सिंह है वो बाहर की है, मोकामा साइड की है। अब ऐसे कंडीशन में वो इस बात को कहती है कि क्या मतलब क्या कहा जाए कि अगर इनके पार्टी के लोग अगर इस तरह से बात करते बाहरी और भीतरी की, तो फिर हमें लगता है कि जयराम महतो को या जयराम महतो का जो है कि अपने पार्टी के लोगों के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। मैं झारखंड की बहू हूं, मैं झारखंड की बहू हूं और मैं यहां पर हमें लोग जो है कि आशीर्वाद और प्यार दिए हैं बोकारो विधानसभा का। तो ये सब जो बात है ओछ राजनीति करने वाला, अगर आप बड़े राजनेता का अगर आप देखेंगे तो वो इस तरह से कभी भी जो है कि बात नहीं करते हैं। तो इस बात को कहती है कि मतलब एक ब्रॉड माइंड होनी चाहिए और ब्रॉड माइंड मिल के काम करनी चाहिए। लेकिन ये बाहरी भीतरी की जो बात कही जा रही है, बिल्कुल जो है कि कहीं भी जो है कि इस तरह का बात नहीं होनी चाहिए। उनको अगर किसी मुद्दा पर अगर हमसे सवाल करना है तो वो सवाल करें, मैं उनका जवाब दूंगा, क्योंकि हम लोग एक साथी हैं, विधानसभा का साथी हैं। वो भी एक जो है कि विधायक है, हम भी एक विधायक हैं। लेकिन अगर जब इस तरह से निजी अगर किसी के ऊपर टिप्पणी हो तो ये अच्छी बात नहीं है। ये बात कह रही है श्वेता सिंह जयराम महतो को लेकर। एक बात समझिए
कि वहां पर बीजेपी का जो है कि नेता पूर्व विधायक बिरंची नारायण जो है गए हैं, उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन भाई जयराम महतो युवा है। अब महिला और युवा का भी जो है कि वो दुहाई दे दी कि जयराम महतो जो है कि एक युवा है और उनके साथ जो है कि ज्यादा लोग कनेक्ट होते हैं। हम एक महिला है, शायद कंफर्ट फील नहीं होता होगा, ज्यादा लोग कनेक्ट नहीं है। लेकिन जयराम को ये बात सोचनी चाहिए कि आखिर जो है कि उनके पार्टी के लोग अगर बाहरी और भीतरी की बात करते हैं तो ये जो है कि एक अच्छी राजनीति की पहल नहीं है। अच्छी राजनीति जो है कि हम लोग मिलकर जो है कि झारखंड की डेवलपमेंट। तो लेकिन विधायक मैडम से जो है कि सवाल है कि वो जो 3000 एकड़ में जो है कि खटाल बसा हुआ है, वो लोग हैं कहां का? आखिर बाहरी भीतरी क्यों नहीं करा? क्योंकि वो लोग आखिर बसे हैं तो उनका क्या मतलब ऑथेंटिक है कि भाई कि वो यहां पर जो है कि जमीन पे कब्जा करके बसे हैं? क्या उनकी अपनी जमीन है? और जमीन है तो किसका है? और जिसकी जमीन है क्या उससे आप वापस दिलाएं उसको? जब नहीं दिलाएं तो आखिर सवाल क्यों नहीं होगा? तो इसीलिए तो है कि सवाल इससे पहले ना बिरंची नारायण आपसे सवाल कर रहा था, ना आप बिरंची नारायण से सवाल कर रहे थे। लेकिन जब सवाल करने वाले लोग जो है कि आपके सामने आ गए तो फिर आपको लगने लगा कि भाई आप तो ये बाहरी भीतरी करके हमारी सारी राजनीतिक करियर ही खत्म कर देगा। तो अब कैसे जो है कि कटाक्ष किया जाए, कैसे क्या किया जाए? लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल जो है सवाल होगा। और सवाल इस आधार पे होगा कि आप जो है कि जिस तरीके से आने की कार्य करेंगे, सवाल वो उसी तरीके से होगा। आपके कितने जो है कि गुंडे किस तरीके से पेश आए थे और आपने क्या कहा था? आपने इस बात को कहा था कि ये विधानसभा मेरा है। तो विधानसभा आपका है लेकिन झारखंड हम लोगों का है, ये झारखंड उसका है। तो ये बात तो खैर सोचना पड़ेगा श्वेता सिंह जी को। हालांकि श्वेता सिंह जी का ये जो मामला है विधायक जी का, वो क्या है, क्या सफाई देगी, ये तो जांच की बात है। अब जांच होता है तब क्या मतलब उनके ऊपर जो आरोप लगाया गया सही आरोप है, या फिर जो है कि श्वेता सिंह इस बात को कह रहे कि नहीं ये सारी बात बेबुनियाद है, मेरे पास सिर्फ एक पैन कार्ड है, एक वोटर कार्ड है और एक आधार कार्ड है और बाकी जितना भी जो है वो सारा फेक है। तो क्या फेक है, क्या सही है, नहीं है, वो तो जांच करने के बाद पता चलेगा। अब ये देखने का विषय बनता है। अब आप लोगों से सवाल है, क्या जिस तरीके से श्वेता सिंह यानी कि बोकारो की विधायक अपने आप को निर्दोष बता रही है, हमारे ऊपर इस तरह का जो है कि जो आरोप लगाया गया बेबुनियाद है, तो क्या आप लोगों को भी लगता है कि वो जो आरोप है बेबुनियाद है? अगर आप लोगों को लगता है कि वो आरोप बेबुनियाद है तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करें। और अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं वाकई में जो है कि ये जालफास जो है कि है, या फिर 2 पैन कार्ड 2 वोटर कार्ड है, मतलब 4 वोटर कार्ड है, तो भी आप कमेंट बॉक्स में आके जो है कि कमेंट जरूर करें। एक बात और है कि जिस तरीके से जयराम महतो को लेकर श्वेता सिंह जो है कि हमेशा ये रहती है, उसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप जो है कि कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।